और उसके बाद मेरी टिकट कट जाना बड़ा तारीफ लगा। मुझे जबकि सब कदावर नेताओं के साथ बैठता था, कमलनाथ से लेकर सबसे उपाध्यक्ष थी कैंडिडेट जो कांग्रेस के हैं। और नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नागौद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह एवं नागौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं विंध्य प्रदेश के कद्दावर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से मीडिया की एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने बताया कि मैंने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में गुजार दी और फिर भी कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, जिसका कोई क्षेत्र में समाज में अस्तित्व नहीं, क्षेत्र में कोई उसको जानता नहीं है। कभी आज तक क्षेत्र में किसी के सुख दुख व किसी भी प्रकार के जनहित कार्य नहीं की है, कभी भी किसी प्रकार की दुख पीड़ा नहीं सुनी है। ऐसी छवि वाले को कांग्रेस पार्टी ने नागौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इसमें मैं दुखी और आहत होकर मैंने बहन मायावती से बातचीत कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली तथा बहुजन समाज पार्टी से नागौद विधानसभा क्षेत्र से पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं और बरगी नहर का पानी नागौद में ले आऊंगा। पूरे नागौद विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां पर मैंने बिजली के ट्रांसफार्मर न लगवाए हों। किसी भी पीड़ित, शोषित, मध्यम वर्ग एवं आम जनमानस समुदाय, गरीब तबके सबके सुख दुख में बराबर का समय दिया हूँ। हमसे जितना हो पाया है उतना मैंने लोगों को और पूरे नागौद क्षेत्र में विकास के लिए कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यहाँ के जो विधायक और मंत्री रहे हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, 80 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। इन्होंने पहले कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, और अब 80 वर्ष के व्यक्ति फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक कभी गरीब, आम जनमानस समुदाय, पीड़ित किसान के दरवाजे पर कभी नहीं गए हैं, कभी भी उनके दुख को नहीं समझा, न कभी कोई हितैषी जनहित के विकास के कार्य नहीं किए हैं। मैंने अपने विधायक के कार्यकाल में बहुत कुछ विकास किया है। पूरे नागौद विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन तथा बहुत से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खोखली व झूठी सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठी घोषणा कर रहे हैं, जैसे लाडली बहना लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादि इत्यादि झूठी और कोरी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाकर लोगों को, आम जनमानस समुदाय के बीच में भ्रम पैदा करके गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी हितकारी योजनाओं के लाभ से लोगों को वंचित किया जा रहा है एवं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी झूठ बोलने और कोरी घोषणा करने में भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में एक नंबर के झूठ बोलने वाले व्यक्तियों में इनका नाम शामिल है। नागौद विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोगों के द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री यादवेंद्र सिंह के हाथों से सदस्यता ली गई। यादवेंद्र सिंह ने और कुछ क्या कहा, आइए देखते हैं मीडिया के खास बातचीत। मैं विनोद तिवारी, बेगूसराय न्यूज चैनल से माननीय पूर्व विधायक श्री यादवेंद्र सिंह जी को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, कद्दावर नेता, जिन्होंने अपने क्षेत्र में गरीबों के सुख दुख के मसीहा, हर जगह पहुंचने वाले ऐसे व्यक्ति को, जिन्होंने विपक्ष की भूमिका में भी इन्होंने सराहनीय कदम उठाए हैं, सराहनीय काम किए हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में, इस जनमानस के साथ में। उसके बावजूद भी जो भी वक्त समय रहा हो, पीसीसी चीफ कमलनाथ जी ने टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जनता, मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने लिया, क्षेत्र में जा कर के, जनता आपके साथ में है। ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा, आपने ऐसा कौन सा जादू किया है कि जो आपको जनता इतना लोकप्रिय और दूसरे उसमें दल में भी जा करके आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता लगी हुई है। और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, और आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ ग्लानि होगी, लेकिन जनता आपके साथ में है। मैं आपके आशीर्वाद वचन जनता को आप क्या कहना चाहते हैं, आप इस मीडिया के माध्यम से जरूर कहें। माननीय यादवेंद्र सिंह जी, बोलिए। धन्यवाद तिवारी जी। मैं कई इंटरव्यू दे चुका हूँ जब से कांग्रेस छोड़ा, तो और कोई बात नहीं थी। हमने जब 20 साल से भाजपा की सरकार रही, हमने नागेंद्र सिंह जो यहाँ के मिनिस्टर थे,
उन्होंने तब प्रताड़ित मुझको किया है 20 साल। मेरा पूरा व्यवसाय चौपट किया, बुलडोजर चलवाए और आपके मुकदमे हुए। मैंने 2-2 महीना फरारी काटा, फर्जी मुकदमा लगवाए और उसके बाद मेरी टिकट कट जाना बड़ा ताजुब लगा। मुझे जबकि सब कदावर नेताओं के साथ बैठता था, कमलनाथ से लेकर सबसे, और आना जाना सब कुछ था, काम कर रहा था। उसके बाद किस लालच में कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को बाहर कर दिया, एकदम दूध कसमाची फेंक दिया। और वो जनता जानती थी कि मैं यहाँ पे 10,000 से कांग्रेस की मुक्ति रहा करते थे, उनको ले जाके 55,000 तक ले गया मेहनत कर। और उसके बाद मुझे टिकट से नकार दिया। मैंने बात भी किया, पूछा भी नहीं। मैं अपना, जब मुझे तुरंत मायावती बहन ने हमें टिकट का आश्वासन दिया, टिकट भी उसी दिन दे दिए और हम मैदान में आ गए। और इसलिए आए कि वही मुझको निर्दलीय भाजपा से आई 2 साल पहले, उपाध्यक्ष थी कैंडिडेट जो कांग्रेस के है, और एकदम आके निर्दलीय लड़के मुझे 635 वोट से उतने ही हरा पाई पे हराया मंत्री को शिवराज सिंह ने पिछला चुनाव 18। जबरदस्ती 3 घंटे गिनती बंद रही, ये सब जो चाचा पाँचा करके हमें 635 वोट से हार देखनी पड़ी। अब ये निर्दलीय के बाद पैसे में जाके टिकट ले आई कांग्रेस की। इसका मुझे बड़ा कष्ट हुआ, इसलिए मैं चुनाव न लड़ता यदि वो पिछली बार मेरा साथ दिए होते। तो इस वजह से कि भाई जब तुम मेरा नुकसान किए हो तो मैं तुम्हें कुछ हूँ। जनता का पूरा कांग्रेस पार्टी पूरी बहुजन के साथ विलय हो गई मेरी। अब मुझे क्या मालूम कितना लोग मुझे चाहते क्यों चाहते। एक भी कांग्रेस का ओरिजिनल कार्यकर्ता नहीं बचा। जो कमल कांग्रेसी पहले थे वही अब कांग्रेस में आ गए और उनका तब भी ठिकाना नहीं कि अभी कहाँ जाए। तो मेरे 99% जितनी कांग्रेस बहुजन पार्टी में विलय हो गई। माननीय रमाकांत पिप्पल जी प्रदेश के अध्यक्ष के सामने यहाँ पे सदस्य हुए। जी। मैंने क्षेत्र में गया, क्षेत्र में किसानों से मैंने चर्चा की। उस चर्चा के दौरान मैंने पूछा कि ये ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, ये पानी की व्यवस्था का कैसा क्या हाल है। बोले जिस ट्रांसफार्मर में आप देखिए वहाँ यादवेंद्र सिंह का नाम लिखा हुआ है। ऐसा आपका क्या, उसमें आपका क्या कहना है? किसान का बेटा हूँ मैं। पहले मैं ट्रैक्टर चलाता था, खेती करता था, अच्छा सोयाबीन का काश्तकार था, धान की भी खेती करता था। धीरे धीरे मैं सरपंची से राजनीति में आ गई और मुझे किसानों पर जितनी श्रद्धा रहती है। इस साल करीब 150 के लगभग ट्रांसफार्मर चेहरा 160 नागो। आप ये मान लीजिए कि किसानों की धान आधी हो गई, सूख कहीं कहीं जुत गई। और उसके बाद ये लोग झूठा वादा करते रहेंगे कि बरगी आएगी। सबको भरोसा है कि यादवेंद्र जीतेंगे तो यादवेंद्र सिंह बरगी ले आएंगे। तो मेरा स्वभाव दूसरे प्रकार का है। मैं जिस काम में लगता हूँ उस काम को करता हूँ। तो ये लोग किसानों को मुझे भरोसा है। हमेशा खाद बीज की लड़ाई, हर चीज़ की लड़ाई मैं किसानों के लड़ता रहा। और आप देखिएगा इस पंचवर्षीय में बरगी ले आके दिखाऊंगा, अपने नागौर सतनापुरी प्रोजेक्ट को चालू कराऊंगा। जबकि बरगी की बातें बहुत दिन चल रही है। हाँ, बरगी की बातें मैं तो अभी चुप था। मुझे मालूम था जब मैंने अपनी विधानसभा लगाया था तो उनको 2018 तक के लिए शिवराज सिंह ने कहा था कि 18 तक के अंतिम में बरगी आ जाएगी। और आज नहीं आई, 23 हो गया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जब रहूँगा तो विधानसभा में लड़के कैसे भी बरगी अब आएगी। और जो भी ये समस्या है, रही ट्रांसफार्मर की बात, तो आज 5 साल से नागेंद्र सिंह विधायक हैं। उन्होंने एक शब्द कभी किसी क्षेत्र के किसानों के लिए न किसानों की थे, कभी न किसानों की पीड़ा जाने। वो तो ऐश करना जानते थे, राजा के लड़के हैं, महाराज कुमार कहे जाते हैं। तो उनको तो ऐश के अलावा कोई न जनता के यहाँ जाना, 5 साल किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होना, कोई कुछ बात हो तो उनसे मतलब नहीं। तो मेरी जवाबदारी है किसान के नाते, मैं ही सबका हारने के बाद भी लगवाता था और जीतने में भी लगाता। तो लोगों का कहना सही है, तो जानते हैं मेरे स्वभाव को, इसलिए लोग सही कहते हैं किसान। जी। मैं बीएसपी प्रत्याशी श्री यादवेंद्र सिंह जी से एक प्रश्न जरूर करूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपको आपके कंपटीशन में, क्योंकि आप जो है कांग्रेस के समर्पित व्यक्ति थे, कांग्रेस में जुड़े हुए व्यक्ति थे,
जमीनी आप कांग्रेस से हैं, उस कांग्रेस के सारे, हमें ऐसा लगता है सारे मतदाता आपके साथ में हैं। इसके बाद आपकी अब लड़ाई किससे है, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, दोनों दल जो है कांग्रेस और भाजपा से हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। हमारे साथ दो हिस्सा लोग हैं, एक हिस्सा में वो दोनों हैं मतदाता। उसका कारण है कि सेवाएं मेरी पूरे विधानसभा क्षेत्र में है, मेरे विकास कार्य पूरे विधानसभा क्षेत्र में दिख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। हर गांव में मैंने कुछ न कुछ दिया है, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई भी काम हो, तो सबको ये है कि यादवेंद्र सिंह का काम दिख रहा है। इसलिए इन दोनों से लड़ाई नहीं है, क्योंकि एक जो खुद अभी तक कहते थे कि भैया मैं सियाना हूँ और टिकट में आ गए, किसी को कोई उत्सव नहीं है। भाजपा जो है तो उनके कारण कैंडिडेट जब सही नहीं होता तो कार्यकर्ता क्या करेगी। जब कैंडिडेट में दम नहीं है, कैंडिडेट किसी के यहाँ गया नहीं कार्यकर्ता के यहाँ, तो कार्यकर्ता क्या करेंगे। पेड़ ही जब कमजोर है तो डरैया से थोड़ी काम चलेगा। ये कोई कार्यकर्ता शाखा होते हैं, जब पेड़ नहीं है तो क्या मतलब है। पेड़ को 5 साल से घर के अंदर ऐश करना, सोना, पूरा उम्र के हिसाब में उनका इतना नहीं किया गया। आवाज़ जनता कहती कि भैया जब क्षेत्र में आए नहीं, हमारे सुख तो कोई नहीं आए, हम वोट कैसे देंगे। कोई आदमी किसी दल से बिका थोड़ी है, व्यक्ति की कीमत होती है, काम करने वाले का जनता के पास मत होता है। अब किसी पार्टी की कोई लहर नहीं है, एक से एक झूठ बोलने वाले हैं। एक 3 महीने में लाडली योजना ला के धर दिए चुनाव तक के लिए, दूसरा घोषणा कर दिए, अभी तक किसानों को कर्जा नहीं मिला था 1.5 महीने में, अब दस्तखत हुए थे जिस दिन शपथ लिए थे कमलनाथ जी। ये दोनों झूठ बोलने के आदी हैं। तो सब जानते हैं व्यक्तिगत चुनाव होता है तो व्यक्तिगत मुझे सब लोग चाहते हैं। इसलिए कहता हूँ कि एक तरफा जब बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक हो जाती है तो कोई जीतने वाला सवाल ही नहीं। हम लोग बहुत दिनों से 10-15 वर्षों से हम लोग कांग्रेस से काम करते रहे, सबको देखते रहे। बहुजन समाजी का जो वोट होता है वो फिक्स वोट होता है, वो कहीं नहीं टच का मसला। हमने पहले भी बहुत प्रयास किया, मगर बहुजन के लोग कभी टूटे नहीं। चाहे कोई उनको खरीद ले, कोई मार डाले, कोई धमकी दे, तो बहुजन समाज के ऐसे कार्यकर्ता हैं आज वो हमारे साथ मिल गए हैं दोनों। हम भी विलय हो गया हमारा बहुजन समाज पार्टी में, इसलिए कोई जीतने मन, कोई सामने कोई है ही नहीं। आदरणीय पूर्व विधायक जी का कहना है कि अभी तक हम जन के साथ में थे, अब हम बहुजन के साथ हो गए हैं, तो हमको अब कोई भी हरा नहीं सकता है। और मेरी लड़ाई ये है कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो बरगी बांध का पानी मैं यहाँ पे नागौद क्षेत्र में लाऊंगा और किसानों को मैं माला माल करूंगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर जनता जनार्दन, आम जनमानस समुदाय, मतदाता बंधुओं का आशीर्वाद लेकर चुनाव का शंखनाद का विरोध खेमे में हलचल मचा रखी है और विरोधी खेमे के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर रश्मि सिंह और भारतीय जनता पार्टी से नागेंद्र सिंह की नींद गायब कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह जी सभी दलों पर भारी हैं। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैमरामैन विनोद कुमार तिवारी जी के साथ पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।